तो जनरेशन्स की बात करेंगे। आराध्या पांडे ने अभी जनरेशन्स की रीडिंग शुरू कर दी, नोट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अभी जनरेशन्स के बारे में बताया। हम बात करेंगे जनरेशन्स के बारे में। तो जो पहला जनरेशन था, जो पहली पीढ़ी थी, कि अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर सब मार्केट में आ चुके थे, अब उस पर काम शुरू हो गया था, उस पर लोग काम कर रहे थे। पहली पीढ़ी हमारी 1942 से 1955 तक है, मीन्स इन द ईयर ऑफ 1942 टू 1955 तक चला, यानी लगभग 13 साल के आसपास। टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल हुई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। क्या था उसमें? वैक्यूम ट्यूब। क्या था उसमें? वैक्यूम ट्यूब। कम वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? उनको वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब में क्या हम लोग कर रहे थे, एक ऐसा बल्ब जो हाइड्रोजन था, मतलब बहुत हीट प्रोड्यूस करने वाला बल्ब था। हीट प्रोड्यूस करने वाले बल्ब में उन्होंने 18,000 वैक्यूम ट्यूब, नंबर ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। उस बल्ब का इस्तेमाल इंडिकेशन के लिए किया गया। कंप्यूटर ऑन है, ऑफ है, उस बल्ब के जलने पर, हीट होने पर ही पता चल पा रहा था। उस बल्ब का इस्तेमाल वो लोग इसलिए भी कर रहे थे कि ताकि आप उसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर को क्या कर सकें, ऑपरेशनल, फंक्शनल बना सकें। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसमें, बल्कि इन साइज था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्कि इन साइज? आकार में बहुत बड़ा और बहुत हैवी था वो। आकार में बहुत बड़ा इन द सेंस, मैं बता चुका हूँ कि उस समय पे कंप्यूटर एक कमरे के बराबर, या ये कहो कि कंप्यूटर अपने आप में एक कमरा था, यानी एक कमरे के अनुसार इतना हैवी कंप्यूटर उस समय पे लगाया गया था। उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे वो लोग कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। बल्कि इन साइज था, नॉट पोर्टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट पोर्टेबल? पोर्टेबल क्या होता है? जिसको इजी टू हैंडल, इजी टू कैरी कर सके, एक जगह उठा करके कहीं और ले जा सके। लैपटॉप, स्मार्टफोन। बट उस समय पे कंप्यूटर क्या, एक कमरा पॉसिबल है उठाना, नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। काम क्या किया उन्होंने उसको स्टेबल रखा, एक ही जगह पे स्थायी कर दिया, फिक्स कर दिया। बहुत ज़्यादा हाई पावर कंजम्पशन था। 42 गांव की बिजली का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर को केवल ऑन करके यूज़ करते थे वो लोग। अब सोच लीजिए क्या अंदाज़ा होगा इसका। अभी तो खैर गांव तो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है, गांव में भी एसी हो गया, बहुत कुछ हो गया। पहले बस लाइट था, फैन था, बल्ब था, यही सब चीज़ें थी। तो अभी क्या था कि 42 गांव की बिजली एक कंप्यूटर को ऑन करने के लिए लगाई गई, जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। 13 साल के इसके कार्यकाल में वैक्यूम ट्यूब, यानी कि आपका हाइड्रोजन बल्ब लगाया गया, टेक्नोलॉजी के तौर पे, तकनीक के तौर पे एक बल्ब लगाया गया। उस बल्ब का इस्तेमाल इसको ऑन और ऑफ करने के लिए किया गया। हाई पावर कंजम्पशन था। अब हाई पावर कंजम्पशन जहाँ भी होगा वहाँ हीट प्रोड्यूस भी होगी, यानी गर्मी बहुत पैदा हो रही थी। भाई 18,000 बल्ब जल रहे हैं, अंदाज़ा है। शादियों में 4-5 हाइड्रोजन बल्ब अगर लग जाएँ ठंडी में तो लगता है कि हाँ ठंडी हल्की पड़ रही है, मीन्स वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा माहौल बनता है। 100 वाट के बल्ब में, शीशे के कैबिनेट में लोग पैटीज़ गर्म करते हैं, आलू पैटीज़, देखा होगा आपने। आधा घंटा बल्ब जल जाए तो पैटीज़ गर्म हो जाती है पूरी, इतना हीट प्रोड्यूस होता है। 1000 वाट का बल्ब सपोज करो, मीन्स हाइड्रोजन बल्ब, और 18,000 नंबर ऑफ बल्ब्स, क्या हीट प्रोड्यूस करता होगा। नीड टू एसी। अब एसी क्या होता है? एयर कंडीशनर, जो हवा को कंडीशन करके भेजता हो। लाइक गर्म हवा, नॉर्मल हवा जो चलती है, तो कुएं का ठंडा पानी लिया एंड छत के ऊपर गए, ऊपर से पानी गिराया बाल्टी में, और नीचे 2-3 लेयर्स की छन्नी, लाइक जिस पे आप आटा चालते हो, या मच्छर से बचने के मच्छरदानी का प्रयोग करते हो, ऐसे 2-3 लेयर्स बनाए। पानी ऊपर से गिरेगा और छन्नी में छन के नीचे आएगा, तो पानी नहीं, ड्रॉपलेट्स नहीं, ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंदें। अब वो ड्रॉपलेट नहीं रह गया, ब्रीज बन गया। ब्रीज क्या होता है? फुहार। अब वो पानी के जो फुहारे हल्के हल्के गिरेंगे, झीसी टाइप। तो कूलर, आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल, कूलर में आप पानी ऑन करते हो, तो कूलर में जब पानी ऑन करते हो तो फुहारा बन के गिरता है और वो आपको ठंडक पहुंचाता है। लेकिन पानी ठंडा होगा तो ठंडक पहुंचाएगा। प्रियांशु उसमें पानी अगर बॉयल करके डाल देगा तो सामने वाला जल जाएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका एक सिंपल सा मतलब है कि पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो ऐसी तकनीक पे काम कर रहा था। अगली पीढ़ी देखते हैं। अब आता है हमारा दूसरी पीढ़ी, इसका है सेकेंड जनरेशन। 1956 से 1965 तक ये चला, बहुत लंबा नहीं चला, 9 साल की इसकी कार्यकाल थी, पहले ही रिटायर हो गया। अच्छा, मैं बताया नहीं आपको, पहली पीढ़ी में 3 कंप्यूटर्स आए थे, उनका नाम नहीं बता पाया, ENIAC, EDVAC और EDZAC, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। बाकी दो के फुल फॉर्म: इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 3 नाम थे जो कार्यकाल में काफ़ी चिन्हित किए गए, काफ़ी उनका नाम हुआ। अगला देखिए, फिर इसके बाद देखिए अगला है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीक की बात हुई। अब मैं इससे पहले बता चुका हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बहुत लंबी बात कही कि जनरेशन का मतलब पीढ़ी होती है, और पीढ़ी का मतलब होता है विकसित होना, विकास करना।
तकनीक यहाँ पे चेंज कर दी गई। जो पूरी एक दीवार थी जिसमें 18,000 बल्ब लगाए गए थे, उनको बदल दिया गया। किससे? ट्रांजिस्टर से। मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे अगर दूँ तो मैंने एक मदरबोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखेंगे आप तो आपको ये हल्का सा दिख जाएगा। क्लोजली मैं इस पर दिखाऊंगा, ये पार्ट, ये वाला तो ये ट्रांजिस्टर है। महीन ऐसे वायर निकले हुए हैं इसमें से, और ऊपर से ब्लैक हेड लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको। इसने रिप्लेस किया कि इसको वैक्यूम ट्यूब को। अब इसकी संख्या थोड़ी कम, हालांकि संख्या इसकी भी ज़्यादा थी बट बल्ब से कम थी। अच्छा, बल्ब तो हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, जलता है, गर्म होता है, तो उसको अगर ये रिप्लेस करेगा, इसमें आग तो लगती है, मीन्स इसमें लाइट तो आती नहीं है, बल्ब तो ये है नहीं, तो क्या हो गया? लो हीट प्रोड्यूस, उससे कम हो गया हीट प्रोड्यूस में। पावर कंजम्पशन भी इसका कम हो गया, लेकिन गर्म तो ये भी कर रहा था, ढेर सारे ये भी लगे हुए थे पार्ट्स। अभी कंपोनेंट अगर लगा, ये पार्ट अगर लगा हुआ है तो हीट तो भी प्रोड्यूस करेगा। अब अगर ये हीट प्रोड्यूस करेगा तो मदरबोर्ड क्या होगा? हीट करेगा थोड़ा। तो हीट तब भी हो रहा था, एसी की ज़रूरत तब भी थी, पोर्टेबल तब भी नहीं था, क्योंकि बड़े से कमरे की अगर एक दीवार छोटी कर दी जाए या एक दीवार हटा दी जाए तो कमरा हॉल बन सकता है। लेकिन अभी वो कमरा ही तो है, उसकी साइज़ कहाँ कम हुई? अगर सपोज करो एक 4 दीवार का एक कमरा है, एक दीवार आपने हटा दी, 3 दीवार है आपकी सामने, आपने हॉल बड़ा करने के लिए हमने बड़ा कर दिया, बट कमरा तो भी बड़ा है आपका। तो ट्रांजिस्टर ने उनकी जगह ली। टेक्नोलॉजी वाइज पावर कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ, बट हीट प्रोड्यूस हो रहा था, बिजली लग रही थी, कम लग रही थी बट लग रही थी। एसी तब भी चाहिए था, पोर्टेबल नहीं था, लेकिन प्रोग्रामेबल हो गया था। अब ये क्या होता है? इसको अपने अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम कर सकते थे। प्रोग्राम का मतलब जैसे आप कहीं पे जाते हो केक वगैरह लेने के लिए, तो प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं वहाँ पर, पहले से कुछ केक लगे होते हैं रैक में, आप वो चूज़ करते हो। कुछ जगहों पे आप ऑर्डर देते हो, मुझे ऐसा कलर का केक चाहिए, ये फ्लेवर चाहिए, ये पार्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? उन सूरत में जब आप केक ऑर्डर करते हो तो आपके अकॉर्डिंग बना के दिया। वैसे प्रोग्राम भी होता है, कंप्यूटर को आप बता रहे होते हो कि मुझे ये फंक्शन चाहिए, मुझे ये काम करके दो, तो वो काम करने और वो प्रोडक्ट देने में सफल था। कौन सा? सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, नाम था IBM 1401, कुछ मॉडल था 30, 7094, 1901, ये उसके मॉडल्स थे। कोई दिक्कत आता किसी को? आगे देखिए, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी की बात चल रही है। 1966 से 1975 तक, ये भी 9 साल का इसका कार्यकाल रहा है। टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल की गई वो थी आईसी। अभी आईसी क्या होता है आपने सुना होगा, स्मार्टफोन में है, कंप्यूटर में है, रिमोट में है, कई जगहों पे आईसी का नाम सुना होगा आपने, बट कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईसी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सर्किट्स क्या होते हैं? ये देखिए, कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड है। ये कंप्यूटर का क्या है? ये जिसको मदरबोर्ड भी कहते हैं। टेक्निकल वर्ड में ये सर्किट बोर्ड है, बट स्पिरिचुअल अध्यात्म के शब्दों में इसको मदरबोर्ड, यानी सारे बोर्ड्स की माँ कहा गया। क्यों माँ कहा गया? रिश्ते में माँ जो होती है वो घर के सबसे बुजुर्ग और घर के सबसे जवान दोनों व्यक्तियों से बराबर तौर पे जुड़ी हुई होती है। घर का सबसे जवान बेटा और घर के सबसे बुजुर्ग ससुर सबसे क्या होती है? इक्वली कनेक्टेड होती है। मीन्स उसको सबको बैलेंस करके चलना होता है कि नहीं? छोटे की जिद, बड़े के हुक्म, दोनों का पालन करना होता है ना? तो उस केस में इसको मदरबोर्ड कहा गया, मदरबोर्ड की उपाधि दी गई और इसने अपना काम बखूबी इस्तेमाल किया। छोटे बड़े सारे पार्ट्स इसी बोर्ड से अटैच होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी प्रकार से आईसी का इस्तेमाल हुआ। एक छोटी सर्किट बोर्ड, एक ऐसी बोर्ड जिसमें क्या होगा? सारे पार्ट्स को जोड़ा गया। उन सारे पार्ट्स ने अपना अपना काम किया और काफ़ी छोटी हो गई साइज़ में, क्योंकि सर्किट बोर्ड क्या, एक सिंपल सी बात है, एक पूरी दीवार, एक पूरा बोर्ड और ये एक छोटा सा बोर्ड। इन तीनों में सबसे छोटा कौन है आकार में? यही तो है। व्हाइट बोर्ड काफ़ी बड़ा हो गया पीछे, एक दीवार काफ़ी बड़ी हो गई पीछे, ये सुनो, क्योंकि दीवार पर बोर्ड है, बोर्ड पर दीवार नहीं है। और अगर मैं इसको अगर लगा दूँ बोर्ड पे, तो बोर्ड पे क्या है? बोर्ड के एक छोटे से हिस्से पे ये मदरबोर्ड यानी एक सर्किट बोर्ड अटा हुआ है, सुनो। तो यानी आकार में छोटा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही जनरेशन वाइज साइज क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, यानी उसके आकार में क्या हो गई? घटती गई, हाँ, साइज छोटी होती गई। आईसी का इस्तेमाल उन्होंने किया ताकि वो काफ़ी अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सके। एसएसआई भी कहा गया, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब लगाना होता है, स्केल का मतलब कि आप जानते हो पैरामीटर्स होते हैं, कितने स्केलिंग पे इसको करना है, और स्मॉल मतलब छोटा होता है। ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट? ये जो लैपटॉप है कॉम्पैक्ट है कि नहीं? इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं हम लोग। ये कमरे के बराबर नहीं है, कमरे के अंदर रखा हुआ एक लैपटॉप है। इस कमरे में कम से कम 20-30 कंप्यूटर्स अड़ जाएंगे, यस और नो? ये काफ़ी फास्ट था उस समय पे। चीपर मतलब जानते हैं आप, चीपर का मतलब सस्ता होता है, यानी सिंपल सी बात है, कोई टेक्नोलॉजी काफ़ी अब
काफ़ी दिन यूज़ हो चुकी है तो क्या होगी, सस्ती ही हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, मोर रिलायबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी? विश्वसनीय, भरोसेमंद जिसको कहते हैं। कंप्यूटर सब कब गलतियाँ करने लगा था, बहुत हल्की फुल्की मिस्टेक्स करता था, तो क्या बोला गया, मोर रिलायबल कहा गया, भरोसेमंद कहा गया। आगे देखिए, नो नीड टू एसी। अब एसी नहीं चाहिए भाई, आकार में जब छोटा हो गया तो एसी क्यों चाहिए होगा? इस लैपटॉप को एसी चाहिए, इस कंप्यूटर को एसी चाहिए, वो भब्बड़ वाला जो कंप्यूटर था पुराने ज़माने का, क्या उसको एसी चाहिए? फ़ैन तो भी लोग काम करते थे, फ़ैन रख करके भी। जैसा नो, नाम था IBM 360 ICL 2900। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम। पहुँच जाएंगे, समझ रहे हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम पीढ़ी की बात कर लिए, हमने जनरेशंस की बात कर ली, वहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिखी होगी आपको। कंप्यूटर का एक बार इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, उसके बाद वो लोग उसे अपग्रेड करते हैं। क्या करते हैं? विकसित करते हैं। क्या आविष्कार और विकसित एक वर्ड है? क्या उनका काम भी एक जैसा है? आज आपने अदरक वाली चाय बना दी, कोई आया उसने अदरक और इलायची डाल दी उसमें, तो क्या उसने चाय बनाई? उसने आपकी बनाई हुई रेसिपी को, उसने आपकी बनाई हुई चाय को अपडेट कर दिया। क्या कर दिया? फ़ोन पे अपडेट आता है आपके, आता होगा, तो क्या वो फिर से नया OS डालता है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम, नया आत्मा उसमें डालता है, या उसी आत्मा में कुछ चीज़ें बढ़ा करके उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है? यही तो करता है। तो अपडेट क्या होता है? जनरेशन वाइज हम लोग क्या हो रहे हैं? अपग्रेड हो रहे हैं। क्या फिर से नए इंसान पैदा हो रहे हैं क्या? उस तरीके से नए इंसान का मतलब क्या कि फिर से होमोसेपियंस आएंगे, फिर से उनकी पीठ टेढ़ी होगी, फिर से अर्ली ह्यूमन बनेंगे, फिर वो इंसान बनेंगे? ऐसा हो रहा है? या ऐसा हो रहा है कि जो इंसान अब पैदा हो रहे हैं, अब उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है, उनकी जो चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन टेकिंग पावर है, उनकी जो स्कूल, उनका सिलेबस, उनकी किताब, ये सब अपडेट, ये सब मॉडर्न हो रहे हैं। सर नो, ये सब तो मॉडर्न हो रहे हैं। बेनिफिट क्या है इसके मॉडर्न होने का? बेनिफिट हमको ये हो रहा है कि हम लोग जब चाहें, जैसे चाहें टैकल कर सकते हैं। कहते हैं अमेरिका का जो मैथ्स है वो इंडिया के मैथ्स से थोड़ा वीकर है। वहाँ के जो क्वेश्चन, वहाँ की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं इंडिया से काफ़ी लो है। टफर किसको माना गया? टफेस्ट किसको माना गया? इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग को। UPSC को वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम कहा गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दो चीज़ें और भी, जनरेशन वाइज अगर आप इसको देखेंगे, सीन करेंगे, तो कॉमन सी बात है। तो कॉमन सी बात ये है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कि हम अब तक जो पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें क्या थी? कब अपग्रेड हुआ, यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कब अपग्रेड हुआ, कब इन्वेंट हुआ, कब लॉन्च हुआ, कब फेल हुआ, ये चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम ये जानेंगे कि उसको पीढ़ी यानी जनरेशन वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कौन कब तक काम किया, उसके बाद फिर कौन आए। बोलते हैं ना आप लोग कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे। अब जनरेशन वाइज वो भी तो चेंज हो रहे हैं। एरा मतलब क्या होता है? दौर भी चेंज हो रहा है। ज़माना इसको बोलते हैं, नए ज़माने का जो न्यू एरा है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखते हैं फटाफट। पॉज कर दीजिए और